ये मौलाना मदनी है। इधर ही बैठा है। ये मन वाले मौलाना मदनी आता ना हमारे। मौलवी और पंडित अदालत में हाजिर है, लिहाजा आप हजरात मुलाहिजा फरमाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सुनवाइए वकील साहब, इनका क्या कहना है। जज साहब, मुजरिम अब्दुल कादिर के वालिद का कहना है कि जंगे आज़ादी में मुसलमानों का अजीम रोल रहा है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने मौलाना अरशद मदनी को पेश किया है। लिहाजा मौलाना बताएंगे कि जंगे आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और उनका मुकाबला करेंगे पंडित जी सुभाष रामदेव। जी मौलवी साहब, बताइए जंगे आज़ादी में आप मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। पंडित जी, पहले आप ही बता दीजिए कि जंग आजादी में हिंदुओं का क्या रोल रहा है। अच्छा श्रीमान, वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं कि जंग आज़ादी में हम हिंदुओं की क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश का हर नागरिक युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि हमारा देश हमारे रक्तदान से आजाद हुआ। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया तो गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा महाराणा प्रताप और अन्य महापुरुषों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, तब जाकर हमें ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान मिला। आप बताइए मौलवी साहब, जंग आजादी में आप मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। पंडित जी, आप जो कुछ कह रहे हैं उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने एक तबके का जिक्र किया और हमें भूल गए। अगर आप तारीख की किताबों का ध्यान से मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमान का क्या रोल रहा है। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें बताता चलूं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जरा गौर से सुनिएगा। जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो अपनी शर्मपसंद चालों से यहाँ के हाकिम बन बैठे और फिर आगे चलकर जब हर तरफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, हिंदुस्तान एक गुलाम बना जाने लगा। ऐसे नाजुक वक्त में जिसने सबसे पहले आलम परवाज बुलंद किया वो मुहद्दिद कबीर इमामुल जलील शाह अब्दुल अजीज है, मुहद्दिद दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह है। उनके साथ साथ हिंदुस्तान की आजादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने जान दे दी। इसी हिंदुस्तान की आजादी के लिए शामिल के मैदान में उलमाए देवबंद पर निशाना पड़े। इसी हिंदुस्तान की आजादी के लिए शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर सूट वारंट हुआ है। इसी हिंदुस्तान की आजादी के लिए मौलाना अबू कलाम आजाद, मौलाना कासिम नानोतवी, हाफिज स्वामी शहीद नंगी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े। इसी हिंदुस्तान की आजादी के लिए मौलाना अबू कलाम आजाद, बाबर, हैदर, अशफाकुल्लाह खान और बेशुमार मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अरे पंडित जी, कहाँ तक मैं अपने उलमा किराम की कुर्बानियां शुमार कराऊं। खुद टॉमसन कहता है, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां उलमा किराम की गर्दन लटकी हुई ना हो। अरे पंडित जी, उम्मीद करता हूँ अब आपको काफी हद तक मालूम हो चुका होगा। मजीद मालूमात के लिए तारीख की किताबें मौजूद है, उनका मुताला कर लीजिए। हमें मौलाना साहब की बातें सुनकर पता लगा है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अजीम रोल रहा है, तो हम मौलाना की बातों को एक्सेप्ट करते हैं और मौलाना के बयान को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम को रिहाई का ऑर्डर देते हैं।
اور آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ جن مدرسوں کی جنگ آزادی میں اتنی بڑی قربانیاں رہی ہو وہ مدارس دہشت گردی کے اڈے بالکل نہیں ہو سکتے. شکریہ جج صاحب. کچھ دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ مدرسے میں جہاد کی ٹریننگ اور دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی, وہاں امن اور شانتی کا سبق دیا جاتا ہے. ہاں مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ مدرسوں اور علماء پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو بدنام کیا جا رہا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. آرڈر آرڈر آرڈر, عدالت کی کارروائی ختم کی جائے. السلام علیکم.